विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा लिखा जाने वाला संविधान बन के तैयार हुआ। ये 26 नवंबर, आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। क्या आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को वो कौन से नियम थे जो कि लागू कर दिए गए थे? जी हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, कुछ ऐसे भी रूल थे जिनको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, जैसे कि सिटीजन से इलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद हमने 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया? बहुत ही फेमस स्टोरी, शायद आप लोगों को पता भी होगी कि इन 1929 इन लाहौर, जब वहाँ के कांग्रेस शासन में का प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। वी विल बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 ऑफ जनवरी इन नेक्स्ट ईयर ओनली। तो ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये कहा था तो उनके दिमाग में, क्योंकि कांग्रेस ही जा रही थी सब कुछ करने के लिए उस टाइम पर भी, तो कोई मसला ही नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर 26 नवंबर हुई गया है, 2 महीने की बात है, और हमने उस समय पर कसम खाई थी, तो हम यहीं से करते हैं। और सबने मान भी लिया इस चीज़ को। तो कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ख़त्म कर दिया गया। वो लोग बने रहे, और जब तक 1951 का पहला आम चुनाव नहीं हुआ, देश के लिए हर एक फैसले वो करते रहे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अभी की डेट में कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, और 25 जो पार्ट्स हैं वो पहले जो थे 22 ही थे, और अभी जो 12 शेड्यूल्स हो गए वो पहले 8 ही थे। ये शेड्यूल्स क्या चीज़ें होती हैं? आर्टिकल्स जो है वो रूल्स होते हैं, लेकिन जो शेड्यूल्स होते हैं वो उन्हें एलेबोरेट करते हैं। सपोज कि हमारा जो आर्टिकल 346 47 है, ये हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता। ठीक है, कि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा ऐसे, लेकिन वो ये नहीं बताता कि और कितने लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे कि हमारा शेड्यूल 8 जो है वो बताता है हमें लैंग्वेज के बारे में, कि जहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस, कितने? 22 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो इस तरह की चीज़ें एलिबरेट करते हैं शेड्यूल्स। समझ में आ रही बात? मतलब ये समझ लीजिए कि वेदास को समझने के लिए पुराणास बनाया गया। ठीक है, चलिए। तो कितने हैं अभी? 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, आप एग्जाम्स दे रहे हो इतने दिनों से, तो बिना आर्टिकल पढ़े आपको कुछ भी नहीं हो सकता जीएस में। ठीक है, अभी हमने बहुत बार इसको बदल दिया है ना। मैंने कहा जब हमारा शुरुआत हुआ था तो तभी बहुत 395 आर्टिकल्स, तभी 448 हो गए। मतलब वी हैव चेंज सो मेनी थिंग्स, मॉडिफाइड सो मेनी थिंग्स, अमेंडेड सो मेनी लॉज, एडेड सो मेनी थिंग्स। सो हाउ कुड वी डू दिस, है ना? इज देयर एनी लॉ, एनी प्रोसीजर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि हम चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आवर आर्टिकल 368 सेज कि वी कैन चेंज सर्टेन लॉज, लेकिन हम वो चेंज करेंगे लोगों के हितों के लिए। कि वो उस समय के लोग जो थे बहुत ही समझदार थे, वो जानते थे कि जब समय बीतेगा, चीज़ें बदलेगी, तो लॉज को भी बदलना पड़ेगा। तो हमारे जो बहुत सारे लॉज हैं वो कहीं और कहीं और कहीं और के संविधान से लिया गया, जिसे हम कहते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं कुछ उसके बारे में कि हमारे जो सोर्सेज हैं, मोर देन 10 कंट्रीज से हमने कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया। और ज़्यादातर चीज़ें तो हमारा जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 था उसी से है। उसके बाद हमने चीज़ों को दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है, जो भी अच्छी बातें थी। ठीक है, हमें सीखनी चाहिए। अच्छी बातें किसी से भी सीख सकते हैं, और बुरी बातें हमें छोड़नी चाहिए। तो हमने अमेरिका से क्या लिया? हमने पावरफुल चीज़ें ली अमेरिका से, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट्स, सीजीआई। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिया? हमने लिया अमेरिका से। सिमिलरली हमने सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री मेथड, ये सारा लिया हमने कहाँ से? यूके से। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, जर्मनी से हमने इमरजेंसी लॉ लिया। तो इतनी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंडमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप मुझे कि जब भी भारत का संविधान बना था तभी वहाँ उसमें कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पर ये ऐड किया गया था बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और ये मुझे बताइए कि ये कहाँ से लिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है? बताइए। चलिए, तो इसका जवाब मैं कमेंट में पिन करूँगा। तो ये था आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए हमने डेडिकेट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सारे लॉज को फॉलो करने चाहिए।